हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है वर्ण विचार। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको हिंदी व्याकरण सीखनी है तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वर्ण सबसे पहला टॉपिक आता है, सबसे पहला अर्थ मीनिंग पूछता है जो एग्जामिनर, वर्ण किसे कहते हैं। दोस्तों, वर्ण वह ध्वनि होती है जिसके टुकड़े ना हो सकते हैं, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते हम। जैसे ए को हम तोड़ नहीं सकते। आ, ई, उ, ऋषि, ए, आई, के, चे, टे, त, प। बाकी ये भी हैं, ये, रे, शे, ले, वे, है। ये सब क्या है? वर्ण। वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। दोस्तों, हिंदी में क्या है, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आज एक दादाजी थे, उनका नाम था वर्ण। उनके दो बच्चे हुए, एक का नाम स्वर और दूसरे का नाम व्यंजन। दादाजी बड़े परेशान दोनों बच्चों से। ना दोनों बच्चे उनकी हेल्प करते, ना ही किसी काम में उनकी हेल्प करते। तो दादाजी ने क्या सोचा कि चलो उनकी शादी कर दी जाए। तो दादाजी ने सबसे पहले जो बड़ा बेटा था उनका स्वर, उसकी शादी कर दी। उसकी शादी करी तो अब इसलिए बात है, उनके बच्चे तो होंगे। तो स्वर के कितने बच्चे हुए दोस्तों? स्वर के बच्चे हुए 3। सबसे पहले बच्चे का नाम क्या रखा उसने? ह्रस्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा पलुस्वर स्वर। दोस्तों, मैंने आपको बताया था जैसे दादाजी हैं वर्ण, उनका नाम मैंने आपको बताया था, उनके 2 बच्चे हुए, स्वर और व्यंजन। अब मैं आपको बताती हूँ जो स्वर के बच्चे हुए उन तीनों में क्या डिफरेंस है। ह्रस्वर कैसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में, मतलब बोलने में जिनको थोड़ा समय लगे, उन्हें क्या बोलते हैं? ह्रस्वर। जैसे ये 4 होते हैं, ए, ई, उ और ऋषि। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, उन्हें क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे ये संख्या में क्या होते हैं दोस्तों? 7। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। तीसरा बच्चा था इसका स्वर का पलुस्वर। पलुस्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी तिगुना समय लगे, उन्हें क्या बोलते हैं? पलुस्वर। और लिखते समय स्वरों के आगे ये वाला चिन्ह होता है दोस्तों। देखो पलुस्वर में ये 3 जैसा ये बन रहा है ना, ओम। इसके एग्जाम्पल जैसे ओम में लिखा रहता है राधा, बिटिया। एक और आता है आध्वनि। आध्वनि जैसे ये अंग्रेजी के बॉल, हॉल, कॉलेज, डॉक्टर जैसे शब्दों में उच्चारित होते हैं। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में ही किया जाता है। बॉल, हॉल, ये अंग्रेजी शब्द हैं। बॉल, हॉल, कॉलेज। एग्जामिनर पूछता है कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है या हिंदी भाषा का शब्द है। ध्यान से देखिए आप दोस्तों। मात्राएं, आगे मैं आपको बताती हूँ मात्राएं। मात्राएं क्या होती हैं? जैसे आ की मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की होती है, छोटे ऊ की होती है, बड़े ऊ की होती है। तो ए की कोई मात्रा होती है? जी हाँ दोस्तों, ए की कोई मात्रा नहीं होती। मात्रा सिर्फ आ, ई, उ स्वरों की मात्राएं होती हैं, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती और ए की भी कोई मात्रा नहीं होती। आगे मैं आपको बताती हूँ अयोगवाह। ये बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अंग से अंगूर और आहा, इनको क्या बोलते हैं? ये 2 वर्ण क्या है? अयोगवाह। जो ऊपर बिंदी लगी रहती है ना दोस्तों, उसको बोलते हैं अनुस्वार। जैसे अंग, जंगल, मंगल, ये बिंदी लग रही है ना, इसको बोलेंगे अनुस्वार। और जो विसर्ग होता है ए के बाद, जो विसर्ग है, जो हा एंड में आता है, उसको बोलते हैं विसर्ग कहलाता है। इसका प्रयोग व्यंजनों के तत्सम शब्दों में ही होता है। जैसे अतः, प्रातः, वस्तुतः आदि। इनका उच्चारण है के समान होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो बिंदी होती है उन्हें अनुस्वार बोलते हैं और जो पीछे 2 बिंदियां लगी रहती हैं उनको विसर्ग बोलते हैं। अनुनासिक एक और होता है जिसकी उच्चारण जब हम करते हैं, जो बोलते हैं, तो उसकी हवा नाक से और मुख से निकलती है। जैसे इसमें ऊपर क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है। इसका मेन अनुनासिक का क्या पहचान है? इसकी पहचान है चंद्र बिंदु। जैसे जांच, आंच, हंसना, कांटा, ये सारे क्या है? अनुनासिक। और अनुस्वार क्या होता है? जिसमें ऊपर बिंदी होती है और अनुनासिक में चंद्र बिंदु होती है और विसर्ग में 2 बिंदियां होती है पीछे। बहुत ध्यान से आप ये ध्यान रखना दोस्तों। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो।
कृपया आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आपको और भी अच्छी वीडियोस बना के देती रहूं। धन्यवाद।